उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। लखनऊ से दिल्ली तक लगातार उड़न खटोले दौड़ रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री, कभी उप मुख्यमंत्री, इनकी बार बार यहां पर आमद दरियाफ्त हो रही है। उत्तर प्रदेश में स्थिति यह हो गई है कि योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम मंडलों के विधायकों की बैठक बुला रहे हैं। पहले केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद ब्रजेश पाठक, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ की इन समीक्षा बैठकों का एक तरीके से बहिष्कार कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के घर पे तो नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने घर पर तमाम नेताओं से मुलाकात की। उनमें मोती सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं, जो प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं, उनके साथ मुलाकात की और दूसरे नेताओं के साथ मुलाकात की। उन सबकी फोटो अपने एक्स पर भी साझा की। तो मतलब साफ है कि ये कुछ संदेश है। मौर्य तो खैर कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं जा रहे हैं और जिस तरीके से ये मामला बढ़ता जा रहा है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ वैसे तो नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और ब्रजेश पाठक पहले ही दिल्ली में हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का ऐसा लगता है कि फैसला होकर रहेगा। नमस्कार, मैं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घमासान मचा पड़ा हुआ है, योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ उनके दोनों उप मुख्यमंत्री, बल्कि अगर हम देखें तो सहयोगी भी उनसे दूरी बनाने लग गए हैं। जरा गौर फरमाइए। 22 तारीख को बैठक थी आजमगढ़ मंडल की। इस आजमगढ़ मंडल की बैठक में वहां के तमाम विधायकों को शामिल होना था, वहां के नेताओं को शामिल होना था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव पार्टी से उनके सहयोगी हैं, वो उस बैठक में नहीं गए। वो उसी दिन कालिदास मार्ग पर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच गए। इसके बाद जरा देखिए क्या होता है। प्रयागराज मंडल की बैठक होती है। कालिदास मार्ग पर ही केशव प्रसाद मौर्य का बिल्कुल मुख्यमंत्री के बगल वाला मकान है, लेकिन चूंकि प्रयागराज मंडल में आप जानते हैं कौशाम्बी भी आता है और वहां के पुराने नेता हैं, अनुभवी भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, लेकिन वो उस बैठक में नहीं जाते हैं। अब रही बात लखनऊ मंडल की, तो वहां से विधायक चुनकर आते हैं दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। वो भी उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं, वो दिल्ली में होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये सब इतना सामान्य लग रहा है क्या? वैसे सामान्य तो इस समय कुछ उत्तर प्रदेश में हो नहीं रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी म्यान से तलवार निकाल ली। अब वो ढाल नहीं लिए हुए हैं हाथ में, और जो उनके दोनों उप मुख्यमंत्री या जो तमाम उनके सहयोगी हैं और जो विरोध के स्वर हैं, वो लगातार मुखर होते जा रहे हैं। वैसे आपको पता ही है कि किस तरीके से संगठन ने रिपोर्ट दी थी कि कैसे अधिकारियों ने पूरे पार्टी की और जो तमाम जो संभावनाएं थी लोकसभा चुनाव में, उसको कैसे धूल धूसरित कर दिया अपने बयानों से नहीं, अपने कर्मों से। मतलब जानबूझ के लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों को कमतर करके आंका गया। एक विधायक ने तो सीधे सीधे कह दिया कि पंचम तल यानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय, वहां के अधिकारी विधायकों से चरण वंदना करवाने को मजबूर अपने आप को कर देते हैं। ये स्थितियां हैं, मतलब काम ही नहीं करते हैं, तो इस तरीके से चक्कर होते हैं। और ये बात लगातार आपको पता है कही जा रही है। और रमेश मिश्रा जो बदलापुर के विधायक हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि किस तरीके से, तो मतलब कुल मिलाकर सब चीजें खुलकर आती चली जा रही। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आप को एक्शन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बलिया में कुछ एक्शन लिया गया और तमाम जगहों पर कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि अधिकारियों ने इस तरीके से मुख्यमंत्री को जकड़ लिया है कि वो उनके आगे ना देख पा रहे, ना सोच पा रहे। और मुख्यमंत्री भी आप सोचिए, संगठन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चुनावों को लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन उस बैठक में ना प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, ना संगठन मंत्री धर्मपाल हैं। अब ये कौन सी समीक्षा बैठक है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को सबसे ज्यादा तरजीह देता है। नरेंद्र मोदी कभी भी 7 लोक कल्याण मार्ग में इस तरीके की घोषणाएं नहीं करते हैं, चाहे विजय का उत्सव हो, चाहे बैठकें हो, चाहे समीक्षा हो। उसके लिए वो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है,
वहां पर वो पहुंचते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, जितने भी नेता हैं वो संगठन को ही सर्वोपरि रखते हैं। और आपको याद है उत्तर प्रदेश में भी संगठन सरकार से बड़ा है, ये बार बार दोहराते चले आ रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। अब आप समझ सकते हैं कि योगी की कार्यप्रणाली को लेकर जो विरोध के स्वर उठ रहे थे, इन बैठकों से योगी ने उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम किया, उसमें उत्प्रेरक डाला। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के बगैर इस तरीके की समीक्षा बैठकों का औचित्य क्या है? क्योंकि ये परंपरा निश्चित तौर पर कभी कांग्रेस में रही होगी और दूसरे ऐसे जो प्रादेशिक दल हैं उनमें रही होगी, लेकिन इस तरीके की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी कि मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को छोड़कर इस तरीके से सीधे विधायकों से बैठकें लेना शुरू करे। क्योंकि बगैर संगठन के प्रमुख के किस तरीके से बैठक होगी और इसमें क्या तय होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीति आयोग की जिस बैठक के लिए मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक यहाँ हैं ही, और आपको बता दें जब भी नीति आयोग की बैठक होती तो सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मुख्यमंत्रियों की भी बैठक करती, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा के साथ में अलग से बैठक है और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का यहाँ होना भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अब देखना होगा कि ये जो अवध की लड़ाई यहाँ दिल्ली में आकर किस तरीके से और बढ़ती है, घटती है, नया रूप लेती है, ये दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने प्रश्न भी हमको लिखकर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।